तो दूर ही कर लेने चाहिए। जैसे फ्रेंड सर्कल अच्छा बना लेना चाहिए, जिसमें कोई ऐसे फ्रेंड्स ना हो जिनसे उनको गलत चीज़ें सीखने को मिले। और अगर उन्हें लगता है कि वो गलत चीज़ों पर अट्रैक्ट होते हैं तो उन्हें पेरेंट्स को बताना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पेरेंट्स तो उन्हें संभालने के लिए रहें, नहीं तो बाद में उनको और प्रॉब्लम होगी। और बड़े घर के बड़े दादा दादी, इनके साथ समय स्पेंड करें, उनके अच्छे मॉरल वैल्यूज़ अपने अंदर ढालें। और टेंशन होती है तो सुबह का दिन तो हमेशा सुबह स्नान करके पूजा से शुरू करना चाहिए। और योग का तो बहुत बड़ा रोल हो सकता है डिप्रेशन से डील करने में और गलत थॉट से डील करने में, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ों के साथ समय स्पेंड करेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे तो आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे और दिन भी आपका अच्छा जाएगा। नेगेटिव चीज़ों पर अट्रैक्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जितना सुनते हैं देखते हैं वैसा आपका दिन जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि बड़ों के साथ समय बिताएं और अच्छी चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें पढ़ें, पूजा योग करें और डिसिप्लिन रहें। जैसे कोई भी नोट्स बनाने में कौन सा समय उपयुक्त है, कब पढ़ना चाहिए, जैसे याद करना है लर्न के लिए कौन समय उपयुक्त होता है, जैसे सेल्फ स्टडी ना, स्वाध्याय जिसे कहते हैं, तो सेल्फ स्टडी में वो समय कौन सा सबसे उचित होता है, सबसे अच्छा होता है, उपयुक्त मानती हो, तो इसको जरा इस अपने ढंग से व्यक्त करो। हाँ, सेल्फ स्टडी करनी है तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं। कुछ लोग को सुबह उठकर पढ़ना पसंद होता है और कुछ लोग देर रात तक जाग कर वही काम खत्म करते हैं। नहीं, मैं चाहता हूँ याद कब होता है। हाँ, लर्न करने में कब ये ज़्यादा उचित होता है कि कब उनको याद करना चाहिए और कब नोट्स बनाना चाहिए। जैसे रात में देर रात तक जगते हैं, लेकिन सुबह जैसे ये अनुभव की कि आपने ये अनुभव किया कि जो है हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी अपनी दिनचर्या के प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके बाद हमें जैसे योगासन, ध्यान, प्राणायाम कर लिया, उसके बाद जो हम अध्ययन करते हैं वो लर्न करने का, याद करने का वो सही उपयोग समय होता है कि रात का समय होता है। हमें नोट्स कब बनाने चाहिए, कब पढ़ने चाहिए? वैसे प्रातः और रात तक के समय अलग अलग समय हो सकता है। कुछ लोग सुबह उठेंगे और कुछ लोग देर रात तक, पर वह समय होना चाहिए जब आपके घर में कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई शोर ना आ रहा हो, जिसमें आप अपने आप को जान पा रहे हैं कि सिर्फ आप हैं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं और आपका दिमाग नहीं भागना चाहिए। तो नोट्स बनाने का भी सबसे अच्छा वही समय होता है जहाँ पर सिर्फ आप होते हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे कि कोई कुछ बुला लिया आपको। अब यह हो सकता है कि आप सुबह उठकर कर रहे हो, जैसे कुछ लोग 3 बजे उठकर 3 से 6 में ये काम करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो रात को 12 से 3 करेंगे। पर ये वह समय होना चाहिए जब आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और मैं ये भी कहूँगी कि मेरी प्रिपरेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ था कि जो पढ़िए उसकी नोट्स जरूर बनाइए, बस पढ़ के निकाल मत दीजिए। तो मैंने भी नोट्स प्रॉपर बनाए थे, और हर नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स, जैसे आपने अगर 10 बुक पढ़ी तो एक उसको हर जगह लिख लिया, फिर उसका एक एक्सट्रैक्शन निकाला। जैसे 10 पन्ने की नोट्स को आप एक पन्ने में करने का सोचिए, जैसे हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखिए, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे एग्जाम के एक दिन पहले आप 500 पन्ने की बुक नहीं रिवाइज कर सकते, तो आपने जो खुद से बनाया होगा 200 पन्ने का या 20 पन्ने का, वो रिवाइज हो पाएगा एक दिन पहले। और सबसे ज्यादा हेल्प आपकी पढ़ाई करेगी उस वक्त। बुक में जो लिखा है वो तो लिखा है, पर जो आपने खुद से लिखा था नोट्स में, वो आपको याद आएगा कि आपने रात को जाकर ये लिखा है, तो वो आपके दिमाग में अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि जो हम याद करते हैं लिखने से उसका बहुत बड़ा ही इफेक्ट पड़ता है। तो ठीक है गार्गी, जो है अभी ये जेईई एडवांस की तैयारी की बात हुई, और आपके जो है क्या नाम है, सबसे प्रमुख जो है आपकी पढ़ाई में ये अरुण पांडे सर आपके रहे। तो मैथ आपका जो है, मैथ किस प्रकार से जेईई एडवांस में सबसे ज़्यादा सहायक कौन सा सब्जेक्ट हुआ? जैसे मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री सुनते हैं, सबसे टफ आपको क्या अनुभव हुआ कि सबसे टफ सब्जेक्ट है मेरा? ये अधिकतर मैं सुनता हूँ केमिस्ट्री बहुत टफ होता है, मैथ भी टफ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रुचिकर सब्जेक्ट कौन रहा? इस सफलता की प्राप्ति में सबसे ज़्यादा सहायक कौन सब्जेक्ट हुआ?
सब्जेक्ट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, और आपको कौन सा टफ लगता है या इजी, ये आप कितना उसको पढ़ते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप दिन भर में 5 घंटे कुछ पढ़ रहे हैं तो शायद आपको वो ज़्यादा अच्छा आ जाए, जितना कि आप जो 2 घंटे पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगा, तो आप कहेंगे कि 2 घंटे वाला टफ है। और मेरे साथ क्या था कि मुझे फिजिक्स और मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी केमिस्ट्री से, मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा फिजिक्स में आए थे एडवांस में। और मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। जैसे मैथ्स को जिस दिन पढ़ाया गया उस दिन नहीं लगाया तो उस दिन का टॉपिक निकल जाता है, और लगाना मैथ्स में रोज है। कहने के साथ पर माने इंटरेस्ट से पढ़े, हाँ, रुचि के साथ, रुचि के साथ पढ़े, और रोज हर चीज रोचक, रोज पढ़े। कोई भी सब्जेक्ट हो रोचक ढंग से रहे। पढ़ना चाहिए। हाँ, रोचक ढंग से और डीपली भी पढ़ना चाहिए। जैसे मैथ्स को तो रोज सॉल्व भी करना है, शॉर्ट नोट्स तो बनानी है। जैसे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स उतना इफेक्टिव नहीं है, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में शॉर्ट नोट्स भी इफेक्टिव है। और केमिस्ट्री में आपको जैसे सुबह उठकर जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसमें है, इनऑर्गेनिक में तो आप उठ के पढ़ लिए। और फिजिक्स में क्या है, और मैथ्स में रोज सॉल्व करना, और फिजिक्स में दोनों है, थ्योरी भी है सॉल्व भी है, तो दोनों चीज़ें देखनी है। और केमिस्ट्री में क्या है, जो न्यूमेरिकल्स हैं इतने भी टफ नहीं है जितने फिजिक्स के हैं, तो फिजिक्स को आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, मैथ्स में भी थिंकिंग डेवलप करनी है, बट रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी दोनों देखनी है आपको, और डीपली पढ़ना है। जैसे एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करना है तो आउटर व्यू से नहीं काम चलेगा। जैसे मेथ्स में हो सकता है आप फॉर्मूलाज करके कुछ कर लें, बट एडवांस में आपको डीप थिंकिंग आनी चाहिए, जिसको आप बुक्स रीड करके, शॉर्ट नोट्स बना के, गुड नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके डेवलप करते हैं। अच्छा, जैसे ये लोगों के बीच में ये ज़्यादा व्यवहारिक रूप में, वैसे सैद्धांतिक रूप में देखा जाता है कि कहते हैं कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, कोई 1 घंटा गिनने वाला घंटा, माने कि आप जो है इतने घंटे पढ़े, तो इसको किस रूप में देखती हो कि कितना हम पढ़ें कि हमें कंठस्थ हो जाए, हमें वो लर्न हो जाए, याद हो जाए, तो आत्मसात करके पढ़ें, हमें विषय ग्राह्य होने चाहिए, हम ग्रहण कर सकें उस तथ्य को, नोट्स के पॉइंट्स हो, तो कितने घंटे पढ़ना उपयुक्त होता है? ईमानदारी से इसको बताओ। अब ये घंटे तो सब पर डिपेंड करते हैं कि किसका दिमाग कितना एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरे हिसाब से घंटे गिनने नहीं चाहिए, आप अपना काम कर पा रहे हैं वह कितनी देर में हो रहा है ये डिपेंड करता है। जैसे हो सकता है किसी बच्चे को वही चैप्टर 40 मिनट में याद हो और किसी को वही 60 मिनट में, क्योंकि सबके दिमाग की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो आवर्स तो गिनने नहीं चाहिए कि 10 आवर्स पढ़े कि 8 आवर्स, बस आप अपना उस दिन का काम पूरा खत्म कर लें, और आपको मतलब ये फीलिंग आ जाए कि हाँ मैंने आज का काम कर लिया, आपको ये ना लगे कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाया, तो आप ठीक कर रहे हैं। जो है रेगुलरिटी और अपना काम से चले, हाँ, लेकिन निरंतरता बनी रहे, डिसिप्लिन रहे और रेगुलरिटी रहे, समय सारणी के अनुसार। और ये भी रहे कि आप इधर उधर टाइम मत स्पेंड करें। अगर आप खाली टाइम पा भी रहे हैं तो या तो सो लें, या तो योग करें, या कुछ थोड़ा बहुत मनोरंजन माता पिता जी के साथ समय बिताएं, पर ये ना करें कि आप कोई और ही काम कर रहे हैं और पढ़ाई ढंग से। ये बहुधा देखा जाता है कि जैसे कि हम कोई छात्र कहते हैं हम सहयोग किए, घर का कार्य किए, तो घर का कार्य करते हुए क्या तैयारी की जा सकती है? हाँ, घर का कार्य करना है। जैसे आप जब पढ़ाई से बोर हो रहे हो तो आप घर में हेल्प करा सकते हैं पेरेंट्स की, तो उससे ये भी रहेगा कि आपका माइंड भी थोड़ा अलग दिशा में काम करेगा और थोड़ा फिर रिलैक्स भी हो जाएंगे आप, तो थोड़ा बहुत इधर उधर के काम करिए। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं ये सोचता हूँ कि आप जब भी जो है कि आप इन्हें सभी जो जी एडवांस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, इनके लिए आप सहायक अच्छी तरह से प्रेरणा स्रोत बन के आगे आओ और आप इससे भी अच्छी सफलता अर्जित करो। आपकी अभी लंबी यात्रा है, तो इसमें सभी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। साथियों, मैं आंतरिक रूप से आपको शुभ आशीष देना चाहूँगा और आप सभी के लिए, इन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बनूँ जो आगामी आने वाले जे एडवांस देना चाहते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकें। मैं इसके लिए जो है अंतर्मन से आपको शुभ आशीष प्रदान करता हूँ और सभी श्रेष्ठों का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। तो ये हमारे प्रिय किशोरावस्था के छात्रों
छात्राओं, ये हमारी जो है क्या नाम है गार्गी पांडे जो जेईई एडवांस की सफलता, जेईई एडवांस को निकाल करके ये सामान्य छोटे शहर में जो है ये दिखा दें कि एक छोटे शहर में भी सब अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो सफलता की कहानी ये गार्गी पांडे की जुबानी आप सभी के समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया। मैं मानता हूं कि इससे आप सभी लाभान्वित होंगे और अगर थोड़ा सा भी आप लाभ प्राप्त करते हैं तो ये संवाद वास्तव में सफल माना जाएगा। ठीक है गार्गी, बहुत बहुत शुभाशीष और शुभमस्तु सर्वदा।